वंस अगेन फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल। आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ईपीएफओ सर्विस आर करंटली अनअवेलेबल एरर देखने को मिलता है, अगर आप ईपीएफओ पोर्टल यूज कर रहे हैं या उमंग एप्लीकेशन पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ से बिल्कुल बैक आ जाना है। अगर आप उमंग एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपको बैकग्राउंड में आकर उमंग एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। दोस्तों, पोर्टल पर ये एरर आ रहा है तो आपको एक बार उसको रिफ्रेश कर लेना है। दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अगर आप वाईफाई से कनेक्ट रहते हैं तो मोबाइल डाटा में स्विच कर जाइए। अगर आप मोबाइल डाटा से कनेक्ट रहते हैं तो आपको वाईफाई में स्विच करके देख लेना है। अगर दोनों में से कोई एक अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों आपको फ्लाइट मोड को एक बार इनेबल करना है और 10 सेकंड के बाद आपको अगेन इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके नेटवर्क एक बार जाने के बाद दोबारा से आ जाएंगे और आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो भी यहाँ से बूस्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है, एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है और उसके बाद आपको दोबारा से ट्राई करना है। हो सकता है दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हो जाए। अगर दोस्तों फिर भी आपको इसी तरह से ये एरर देखने को मिलता है, तब दोस्तों आपको उमंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में आकर सर्च करना है और यहाँ से अगर इस तरह से अपडेट देखने को मिलती है तो आपको इसको यहाँ से अपडेट कर लेना है और दोबारा से इसको ओपन करना है। तो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाती है। अगर दोस्तों आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं होती, उसके बाद भी आपको इसी तरह का ये एरर देखने को मिलता है, आपको घबराना नहीं है। जैसा कि एरर में देखने को मिलता है, ईपीएफओ सर्विस आर करंटली अनअवेलेबल ड्यू टू शेड्यूल माइग्रेशन एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट एंड आर एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम शॉर्टली। तो इसका सीधा है मतलब दोस्तों ये है कि ईपीएफओ समय समय पर सिस्टम अपग्रेड, डाटाबेस माइग्रेशन और मेंटेनेंस का काम करता है, जिसकी वजह से मेंबर पोर्टल और उमंग और कुछ ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती हैं। तो आपको बार बार लॉगिन या फिर क्लेम सबमिट करने की कोशिश नहीं करनी है। ईपीएफओ ने खुद ही बताया है कि मेंटेनेंस और स्टेबलाइजेशन के दौरान थोड़ा आपको इंतजार कर लेना है और 2 से 3 घंटे बाद दोबारा से ट्राई कर लेना है। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाती है। तो इतनी ही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।